हेलो बच्चों, वेलकम टू आरएम सीबीएसई। कैसे हैं आप सभी? होप सो अच्छे ही होंगे। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के नंबर सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि अक्सर एग्जाम में आते रहता है और इसे समझने में बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ और फिर इसको हम लोग अच्छे तरीके से देखते हैं। आज बच्चों, क्वेश्चन है आपके सामने, so that any positive integer is of the form of 4m plus 1 or 4m plus 3 for some integer m। क्वेश्चन ये है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा वो 4m plus 1 या 4m plus 3 के फॉर्म में होगा जबकि m कोई एक इंटीजर है। बच्चों, इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ पॉइंट हम लोग देख लेते हैं जो कि इस क्वेश्चन में यूज होगा, जो कि आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं पहला इंटीजर क्या होता है। ठीक है, तो ए नंबर विच इज नॉट ए फ्रैक्शन इज कॉल्ड इंटीजर। कोई ऐसी संख्या जो कि फ्रैक्शन ना हो, डेसिमल ना हो, वो इंटीजर कहलाती है। इसको और हम अच्छे से बोलें तो क्या होगा, इट इज ए होल नंबर फ्रॉम द सेट ऑफ निगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो नंबर। इंटीजर वो होल नंबर है जो कि पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो के सेट से लिया जाता है, जैसे कि -2, -3, -4, 0, 1, 2, 3, ये सारा क्या है आपके सामने, इंटीजर है। इंटीजर का मतलब होता है पूर्ण संख्या, इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं होगा, इसमें कोई डेसिमल नहीं होगा। ठीक है, इसको और सिंपल भाषा में हम लोग देखने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा, ऑल निगेटिव होल नंबर, ऑल पॉजिटिव होल नंबर एंड जीरो। ठीक है, सारा पॉजिटिव नंबर और सारा निगेटिव नंबर और जीरो का कॉम्बिनेशन जो होता है, होल नंबर का कॉम्बिनेशन, इसी को हम लोग कहते हैं इंटीजर। ठीक है, इंटीजर का एग्जांपल है आपके सामने -2, -3, -4, 0, 1, 2, 3, 4। ये आप लोग देखेंगे जहां पे निगेटिव लगा होगा इसको हम लोग कहेंगे निगेटिव होल नंबर। ठीक है, निगेटिव होल नंबर। और जहां ये पॉजिटिव होगा ये क्या है, पॉजिटिव होल नंबर। ठीक है, पॉजिटिव होल नंबर। और फिर ये क्या है, ये जीरो है आपका। ठीक है, तो मतलब इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव होल नंबर, निगेटिव होल नंबर एंड जीरो। ठीक है, ये था इंटीजर की कहानी। अब देख लेते हैं एक होता है इक्लूड डिवीजन लेमा। तो बच्चों बहुत ही, चलिए सिंपल में देखते हैं इक्लूड डिवीजन लेमा क्या होता है। तो इक्लूड डिवीजन लेमा का हम डिफिनेशन की बात करें, इफ वी हैव टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, देन देयर वुड बी होल नंबर q एंड r such that they satisfy the equation a equal to bq plus r। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर है a और b। ठीक है, तो ऐसा दो होल नंबर होगा जिसको हम q एंड r कहेंगे और ये इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, जहां पे a को हम लोग कहते हैं डिविडेंट है। ठीक है, b को कहेंगे हम लोग डिवाइजर है, Q क्या है, क्वेसेंट है, और R क्या है आपका, ये रिमाइंडर है। ठीक है, तो इक्लूड डिवीजन लेमा के हिसाब से डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, यही आपका इक्लूड डिवीजन लेमा का थ्योरम है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, जहां पे जो रिमाइंडर होगा वो देखिए जीरो से बड़ा होगा या फिर जीरो होगा और b से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, ये है रिमाइंडर का कहानी, रिमाइंडर जीरो से बड़ा होगा
और आपका डिवाइजर से क्या होगा, छोटा होगा। यही होता है इक्लूड डिवीजन लेमा। ठीक है, तो बच्चों चलिए हम लोग डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 4m+1 और 4m+3 फॉर सम इंटीजर m। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ स्टेटमेंट है जो कि आपको लिखना पड़ेगा। लेट n बी द एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, हम मान लेते हैं पहले n कोई पॉजिटिव इंटीजर है। ऑन डिवाइडिंग n by 4 m be the quotient। ठीक है, m आपका क्वोशेंट है एंड r be the रिमाइंडर। ठीक है, कोई हम नंबर लिए हैं, पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर लिए हैं जो कि n है। यदि हम n को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो m हमारा क्वोशेंट आ रहा है और r हमारा रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। बाई इक्लूड डिवीजन लेमा, इक्लूड्स डिवीजन लेमा, ठीक है, n इक्वल टू 4m+r। ठीक है, ये इक्लूड डिवीजन लेमा के हिसाब से n इक्वल टू 4m+r। n क्या है आपका, ये डिविडेंट है, m क्या है, 4 क्या है, डिवाइजर है, m क्या है, क्वोशेंट है और r क्या है, रिमाइंडर है। ठीक है, और यहाँ पे जो r होगा वो देखिए 0 से बड़ा होगा और 4 से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, ये कंडीशन आपको याद रखनी है। ठीक है, जो रिमाइंडर होगा या तो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा और डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा। ठीक है, 4 से छोटा होगा तभी तो वो रिमाइंडर बन रहा है, नहीं तो 4 से बड़ा होगा तो एक बार 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसीलिए जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है, मतलब कि 4 से छोटा है और 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो देखिए हमारा क्या पॉसिबल रिमाइंडर हो सकता है। देन रिमाइंडर शुड बी, ठीक है, देन रिमाइंडर शुड बी, या तो हमारा रिमाइंडर 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। ठीक है, यही चारों केस रिमाइंडर हो सकता है, 4 नहीं हो सकता है क्योंकि रिमाइंडर हमेशा 4 से छोटा होगा। ठीक है, तो क्या होगा, रिमाइंडर 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। ठीक है, चलिए हम लोग एक एक केस लेके देखते हैं। हम लोग केस फर्स्ट। ठीक है, केस लेते हैं फर्स्ट, व्हेन r इक्वल टू 0। ठीक है, r का क्या, r जो है पॉसिबल 4 नंबर है, 0, 1, 2, 3। तो हम लोग देखते हैं जब r इक्वल टू 0 होगा तो क्या होता है। ठीक है, 0 होगा तो इक्लूड डिवीजन लेमा के हिसाब से क्या होगा, आप लोग को पता है जो इक्लूड डिवीजन लेमा है वो क्या है, n इक्वल टू 4m+r। ठीक है, चलिए हम लोग इसमें पुट करते हैं। ठीक है, इसको मान लीजिएगा इक्वेशन 1। ठीक है, तो r इक्वल टू 0 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, r इक्वल टू 0 हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। ठीक है, क्या आएगा, n इक्वल टू 4m, r हो जाएगा 0 तो क्या आ जाएगा, n इक्वल टू 4m। ठीक है, ये देखिए 4m क्या है, 4m एक इवन नंबर है। ठीक है, ये इवन नंबर क्यों है, बिकॉज देखिए क्या है, ये 4m है और 4m ये इजीली 2 से डिविजिबल हो सकता है। ठीक है, 2 से डिवाइड हो सकता है, इसीलिए 4m क्या है, एक इवन नंबर है। ठीक है, इसीलिए यहां पे आप लोग लिख सकते हैं n इज इवन। ठीक है, यहां पे क्या है, n जो है वो इवन है। क्यों इवन है, बिकॉज 4m इवन है और 4m के इक्वल टू n है। ठीक है, जब ये इवन है तो n भी क्या होगा, इवन होगा। ठीक है, तो पहला केस के हिसाब से जब हम लोग r का वैल्यू 0 यहां पे रखें तो n क्या आ रहा है, वो इवन आ रहा है। ठीक है, अब चलते हम लोग देखते हैं केस सेकंड। सही है जी,
देखिए बच्चों केस सेकेंड में हम लोग व्हेन r इक्वल टू 1, ठीक है, यहां पे हम r का वैल्यू 1 लेंगे तो क्या होगा, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। r का वैल्यू हम लोग पहला इक्वेशन में पुट करते हैं, क्या आएगा, n इक्वल टू 4m प्लस 1, ठीक है। ये आ रहा है n इक्वल टू 4m प्लस 1। यहां पर देखिए 4m प्लस 1 क्या है, एक ऑड नंबर है, और ये ऑड नंबर क्यों है, तो चलिए यहां पे देखिए, ठीक है। ये देखिए 4m प्लस 1, ठीक है। 4m प्लस 1 को यदि हम 2 से डिवाइड करते हैं तो देखिए ये वाला हिस्सा तो डिवाइड हो जाएगा 2, बट 1 को ये डिवाइड नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये जो नंबर है 4m प्लस 1 ये एक ऑड नंबर है, ठीक है। हमको इवन करने के लिए इधर भी डिवाइड करना चाहिए और इस साइड भी डिवाइड करना चाहिए। तो देखिए ये तो 4 को डिवाइड कर रहा है बट 1 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, इसीलिए क्या है 4m प्लस 1 एक ऑड नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि n इक्वल टू ऑड, ठीक है। जब हम r का वैल्यू 0 रखें तो n क्या आ रहा है, इवन आ रहा है। जब हम लोग r का वैल्यू 1 रखें तो n क्या आ रहा है, ये ऑड आ रहा है, ठीक है। चलते हैं केस नंबर 3 पे जहां हम r का वैल्यू 2 लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए गाइस, हम लोग लेते हैं केस 3 जहां पे हम लोग r का वैल्यू 2 लेते हैं, व्हेन r इक्वल टू 2, ठीक है। पहला इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे तो क्या आएगा, n इक्वल टू 4m प्लस 2, ठीक है। 4m प्लस 2 आ रहा है, तो 4m प्लस 2 क्या है, एक इवन नंबर है, क्योंकि 2 जो है वो 4 को भी डिवाइड कर देगा और प्लस 2 को भी डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो 4m प्लस 2 क्या है, एक इवन नंबर है, ठीक है। सो यहां पे लिखेंगे n इज इवन, ठीक है। जब हमने r का वैल्यू 2 पुट किया तो n क्या आ रहा है, वो इवन नंबर आ रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं लास्ट केस, जो कि r का वैल्यू आपको 3 पुट करना है, ठीक है। केस 4 में हम r का वैल्यू क्या लेंगे, देखिए यहां पे 2 हो चुका है, अब हम लेंगे r का वैल्यू 3 लेंगे, व्हेन r इक्वल टू 3, ठीक है। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। r का वैल्यू जो 3 है वो हम पहला इक्वेशन में पुट करते हैं, तो क्या आता है, n इक्वल टू आएगा 4m प्लस 3, ठीक है। n क्या आ रहा है, 4m प्लस 3 आ रहा है, ठीक है। तो ये देखिए 4m प्लस 3 क्या है, एक ऑड नंबर है। क्यों ऑड है, क्योंकि 2 से जब डिवाइड करेंगे हम लोग तो 4 तो डिवाइड हो जाएगा, बट जब हम लोग इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 3 डिवाइड नहीं होगा, इसीलिए 4m प्लस 3 क्या है, एक ऑड नंबर है। सो यहां पे हम लोग लिखेंगे n इज ऑड, ठीक है। अब देखिए गाइस, पहला जो केस है यहाँ पे n जो है वो इवन है, और सेकेंड जो केस है यहाँ पे n ऑड है, थर्ड केस में क्या है, n इवन है, और फोर्थ केस में क्या है, n ऑड है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं केस नंबर देखिए 2 और केस नंबर 4, ठीक है। हम लोग लिखेंगे फ्रॉम केस सेकेंड एंड फोर्थ, ठीक है। केस सेकेंड और केस 4 में क्या है, n जो है वो ऑड आ रहा है, ठीक है। यहां देखिए n ऑड है ना, तो ये किस फॉर्म में है, देखिए 4m प्लस 1 के फॉर्म में है और 4m प्लस 3 के फॉर्म में है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम केस सेकेंड एंड केस 4 एवरी ऑड नंबर, ठीक है, एवरी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, इंटीजर्स in the form of 4m plus 1 और 4m प्लस 3, ठीक है। ये आपके क्या हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं जहां पे भी n ऑड आ रहा है, ये देखिए यहां तो n इवन है, यहां पे देखिए n क्या है, ऑड है। केस सेकेंड में n ऑड है और केस 4 में n ऑड है, ठीक है। और जहां भी n ऑड आ रहा है वो फॉर्म किसके फॉर्म में आ रहा है, ये देखिए 4m प्लस 1 और 4m प्लस 3 के फॉर्म में आ रहा है। और यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 4m प्लस 1 या 4m प्लस 3
फॉर सम इंटीजर m, ठीक है, जो कि आपके सामने दिख गया है कि कोई भी ऐसा पॉजिटिव इंटीजर होगा, ऐसा कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर वो इस फॉर्म में होगा, ठीक है, 4m+1 और 4m+3, ठीक है। सो गाइस, आज का वीडियो हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। कोई भी क्वेरी हो, समस्या हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।